पादरी ने कहा कि संतति निरोध के लिए किए गए कोई भी साधन सब ईश्वर का विरोध है। मैंने उससे कहा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं कि आपकी ईश्वर की परिभाषा है कि वो सर्वशक्तिमान है। एक छोटी सी गोली तुम्हारे सर्वशक्तिमान परमात्मा को हरा देती है। परमात्मा बच्चा पैदा करना चाहता है और गोली परमात्मा को बच्चा पैदा करने से रोक देती है। तो बेहतर होगा कि तुम परमात्मा की पूजा छोड़कर अब इस गोली की पूजा शुरू करो। ये ज्यादा शक्तिमान है। यह मूर्खतापूर्ण है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और फिर भी हमसे कहा जाता है कि हम उसकी इच्छा का विरोध न करें। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और दूसरी तरफ हमसे कहा जाता है कि हम उसकी इच्छा का विरोध न करें। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। अगर उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो हम लाख उपाय करें। अगर वो बच्चा देना ही चाहता है तो वो बच्चा देगा। हमारे उपाय किसी काम में आने के नहीं। और अगर हमारे उपाय काम में आते हैं तो उसका अर्थ है कि बच्चा परमात्मा नहीं दे रहा था, बच्चा हम पैदा कर रहे थे और जिम्मेवारी हम परमात्मा पर थोप रहे थे। और जब तक हम जिम्मेवारी दूसरों पर थोपते हैं तब तक हम जीवन में कोई क्रांति नहीं ला सकते। जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। जैसे ही भारतीय मानस शिक्षित किया जा सके, और जो कि कठिन नहीं है, क्योंकि मेरे देखे भारत के लोग भला अशिक्षित हों, बुद्धिहीन नहीं है। भले ही आधुनिक जगत से दूर हों, लेकिन इतनी प्रतिभा उनमें है कि वे ब्रह्म और ईश्वर, स्वर्ग और नरक और मोक्ष की सूक्ष्मतम व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ना समझ सकेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। मैं परिपूर्ण आशावादी हूं। जरूरत है केवल इस बात की कि हम गांव-गांव में कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, इनके शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, विद्यार्थी हैं। हम इसे एक जरूरत बना दें कि जब तक कोई विद्यार्थी 2 महीने तक गांव में जाकर लोगों को संतति नियमन के संबंध में नहीं समझाएगा, वो सर्टिफिकेट पाने का अधिकारी नहीं होगा। और हर शिक्षक 2 महीने गर्मियों में जब तक गांव में जाकर लोगों को नहीं समझाएगा, तब तक वो आगे के किसी प्रमोशन का हकदारी नहीं होगा। हिंदुस्तान में इतने शिक्षक हैं, इतने विद्यार्थी हैं, और बहुत से लोग जो शिक्षक और विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि भारत की कोई सहायता करें, कोई सेवा करें। उनसे आग्रह किया जाना चाहिए कि वो गांव-गांव जाएं और
और लोगों को समझाएं कि इसमें ईश्वर का विरोध नहीं है। ये एक पहलू हुआ। और दूसरा पहलू है, भारत की सरकार को निश्चित रूप से उन लोगों को अपराधी घोषित करना चाहिए जो भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी हैं, मदर टेरेसा है, अभी पोप का आगमन होने को है। इसके पहले भारत को यह तय करना चाहिए कि ये लोग हैं जो जनता को समझा रहे हैं कि किसी भी तरह के संत्यत नियमन का उपयोग महाअधर्म है, महापाप है। यह उनकी राजनीति है, कोई धर्म नहीं। क्योंकि मदर टेरेसा को जितने अनाथ बच्चे मिल जाते हैं उतनी कैथोलिकों की संख्या बढ़ जाती है। और हम ऐसे मूढ़ हैं कि हम मदर टेरेसा जैसी औरतों को पुरस्कार पर पुरस्कार दिए चले जाते हैं, बिना ये देखे कि गरीबों की सेवा के नाम के पीछे, अनाथों के नाम की सेवा के पीछे सिवाय ईसाईयत के प्रसार के और कुछ भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो सुसंस्कृत हो, सुसंपन्न हो और ईसाई बन गया हो। जो भी ईसाई बने हैं वो भिखारी हैं, अनाथ हैं, आदिवासी हैं। और वो ईसाई इसलिए नहीं बने हैं कि वो समझ गए हैं कि ईसाईयत उनके धर्म से श्रेष्ठतर धर्म है, बल्कि इसलिए कि ईसाईयत उनको रोटी दे रही है, कपड़े दे रही है, अस्पताल दे रही है, स्कूल दे रही है। जो भी व्यक्ति भारत में संतति नियमन का विरोध सिखाता है उसे दंडित किया जाना चाहिए। इस समय सबसे बड़ा अपराध वही है। एक आदमी को मार डालने के लिए तो हम कितनी बड़ी सजा देते हैं कि उसकी जान ले लेते हैं अपराधी की। और जो लोग आज समझा रहे हैं कि जनसंख्या को बढ़ने दो, ये करोड़ों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेवार होंगे। और इनके लिए हमारे पास कोई अपराध का नियम नहीं, उल्टे हम इन्हें नई नई पदवियों, डॉक्टरेट और नोबेल प्राइज से पुरस्कृत करते हैं। ये दोहरी चाल बंद करनी होगी। स्पष्ट रूप से प्रत्येक ईसाई मिशनरी को यह समझ लेना चाहिए कि अगर इस देश में रहना है तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं चलेंगी। अन्यथा इसी क्षण इस देश को छोड़ के चले जाओ और अपने देशों में समझाओ। ये बड़े मजे की बात है कि फ्रांस की जनसंख्या स्थिर है और सब ईसाई हैं। ये मजे की बात है कि स्विट्जरलैंड की संख्या गिर रही है और सब ईसाई हैं। और स्विट्जरलैंड से और फ्रांस से मिशनरी भारत आते हैं और यहां लोगों को समझा रहे हैं कि जनसंख्या को बढ़ने दो, क्योंकि ये ईश्वर की देन है।